Hi guys, my name is Priyank and you are watching Priyank Patel official YouTube channel. In this video, we are going to learn a new chapter of Mathematics class 8 mensuration. In this video, we are going to learn what is perimeter, what is area, what is volume, what is surface area, etc. So first, we are going to learn what is perimeter. We are going to learn what is perimeter. So first we are drawing a rectangle. Here all side this and this. If we add all the sides, we get the perimeter of rectangle. The formula of perimeter of rectangle is 2 bracket L plus B. Here we write perimeter of rectangle is equal to 2 L plus B. So now you understand what is perimeter of rectangle. Now perimeter of square. Perimeter of square is 4 into side. So we will add 4 sides, so we will get perimeter. तो अब हम आ जाते हैं हमारे सर्कल के पेरीमीटर पर. सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई r. देखिए ये हमने सर्कल जैसा ही दिख रहा है लेकिन ये सर्कल है नहीं. हाँ, सर्कल ड्रॉ कर दिया. 2 पाई r. पाई की वैल्यू अगर हमें दी गई हो तो हम लिख सकते हैं, वरना तो हमें 22/7 लिख देना है. तो r मतलब रेडियस, इधर से इधर तक, सर्कल के सेंटर पॉइंट से लेकर उसके इधर से तक उसको रेडियस कहते हैं. तो उसका पेरीमीटर ऑफ सर्कल आ जाएगा 2 पाई r. अब हम आ जाते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं. अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है 3 इंटू साइड. इसकी 3 साइड है, 1, 2 और 3. तो इन तीनों को प्लस कर देंगे तो 3 इंटू साइड. अब हम आ जाते हैं पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम इजी ही है, सिर्फ समझना है हमें. तो उसमें 2 साइड इक्वल होती है, तो ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं. इधर इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा 2 ब्रैकेट x प्लस y. ये आपको आगे जाके पता चल जाएगा. अब हम बात करेंगे एरिया. अब हम पहले रेक्टेंगल का एरिया ढूंढ लेंगे. रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमको उसकी लेंथ को उसकी ब्रीथ से मल्टीप्लाई करना होगा. ये ब्रीथ है और ये लेंथ, तो इसका फॉर्मूला होगा L इंटू बी. अब आ गया स्क्वायर का एरिया. तो स्क्वायर में हमें सिर्फ साइड का स्क्वायर ले लेना है. तो एक साइड और ये 2 साइड. अगर ये 6 हो तो उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ नहीं करना. तो इधर आ जाएगा साइड स्क्वायर. अब हम आ जाते हैं सर्कल के एरिया पर. सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर. तो पाई दी गई हो तो उसकी वैल्यू, वरना 22/7 इंटू r इंटू r. अब हम आ जाएंगे पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. पैरेललोग्राम में ये बेस और ये हाइट,
इसको मल्टीप्लाई करना होता है, तो इधर b इंटू एच। तो हम अपने एक्सरसाइज 11.1 की ओर आ जाते हैं। इधर लिख देंगे एक्सरसाइज 11.1। द क्वेश्चन इज अ स्क्वायर एंड a rectangular field with measurements as given in the figure have the same perimeter. Which field has a larger area? तो हमें इधर A दे रखा है एक स्क्वायर और B है एक रेक्टेंगल। हमें इधर कहा गया है कि उन दोनों का पेरीमीटर सेम है, लेकिन उसमें से किसका पेरीमीटर ज़्यादा होगा। देखिए इन दोनों का पेरीमीटर ये सेम है, तो इधर 60 मीटर और इधर 80 मीटर। तो पेरीमीटर सेम है, तो इधर हम लिख देते हैं, ये आंसर स्टार्ट हुआ। पेरीमीटर ऑफ rectangle is equal to perimeter of square। हाँ, तो इधर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2l प्लस b इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो 2 इंटू हमें ब्रेथ तो दी है, लेंथ तो दी है, हम इसको लेंथ भी मान सकते हैं और ब्रेथ भी मान सकते हैं। तो इधर 2 हम लेंथ मान लेते हैं, तो इधर 80 प्लस b इज इक्वल टू 4 इंटू साइड एक दी गई है 60, तो 60 लिख देते हैं। 160 प्लस 2b इज इक्वल टू 240। 2b इज इक्वल टू 240 माइनस 160। ये प्लस में है इधर, तो इधर जाके ये माइनस में हो जाएगा, तो हमने इधर माइनस लिख दिया। 2b इज इक्वल टू 80। अब b की वैल्यू ढूंढनी है, तो ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। b इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2, तो b इज इक्वल टू 40। 2 और ये 40 आ गया। तो अब हम इधर लिख देते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 3600 मीटर स्क्वायर। अब 3600 मीटर स्क्वायर कैसे आया? तो हमें तो इसके ब्रीथ ढूंढनी थी। हमें एरिया में स्क्वायर के एरिया में तो साइड का स्क्वायर होता है, तो हमारे 60 मीटर का स्क्वायर होता है 3600 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 3200 मीटर स्क्वायर। तो हमें इसमें तो लेंथ और ब्रेथ दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना था, तो 80 इंटू 40, और 8 4 जा 32, और दोनों ज़ीरो लगा देंगे तो आ गया आंसर। तो आज के लिए इतना ही। हम हमारा सेकंड क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको मिलेंगे हमारे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।